अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 12 रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए हमारे पास टेबल गिवन है। इस टेबल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की जो हमारे पास वैल्यू है वो गिवन नहीं है, जो जिसकी जगह हमारे पास वाई दिया गया है। सबसे पहले हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे 3x + 5 के लिए। साथ ही साथ हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं हमें उसको देखना पड़ेगा। और हमें पता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमारे पास जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसका सम हमने किसके इक्वल कर दिया है, 1 के इक्वल कर दिया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 हमारे पास टेबल के अकॉर्डिंगली हमें ये बात पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हमारे पास क्या है, 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हमारे पास 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमारे पास y है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 0.1 है। हमने इन सबको ऐड करके इक्वल टू 1 कर दिया। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7 + y इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, जो हमारे पास क्या आ गई, 0.3 आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3x + 5 के लिए। 3x + 5 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में हमने देखा था, जो हमारे पास x की वैल्यू थी हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 थी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम जो है वो बारी बारी में एक एक करके x की वैल्यूज डाले जाएंगे। जब हमने x की वैल्यू 1 डाली है 3x + 5 में, तो हमारे पास आ गया 8। जब 2 डाली है हमारे पास 11, 3 पे हमारे पास 14, 4 पे 17 एंड 5 पे हमारे पास क्या आ गया है 20। तो ये हमारे पास क्या आ गई है y, इसको जो है इन सब जो हमारे पास 3x + 5 है इसको हमने कंसीडर किया y की इक्वल पे। तो हमारे पास ये y इज इक्वल टू 3x + 5 आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाएंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू y की सारी वैल्यूज आ जाएंगी और p ऑफ y इज इक्वल टू y। अब अगर हम बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटीज़ की, ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो उसकी सेम रहेंगी। ठीक है, जैसे कि इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी, x की इक्वल थी। जो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 8 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के सेम रहेगी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 11 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2 के सेम रहेंगी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो हमारे पास 3x + 5 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो हमारे पास सेम ही रहेंगी एज इट इज, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन में। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो अपने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है एक्स का। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास मीन होता है, जिसको हम म्यू कहते हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यूज एक्स कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। मतलब हमारे पास एक्स और साथ में प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स आ जाती हैं। ठीक है, एक्स जो है हमारे पास, हमें पता है हमारे पास 1 to 5 है, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो 1 पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0.1 पे 1 थी, 2 पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.3 थी, 3 पे प्रोबेबिलिटी 0.3 थी, 4 पे प्रोबेबिलिटी 0.2 थी और 5 पे 0.1 थी। जब हमने इन सब प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है तो हमारे पास म्यू जो कि मीन है उस और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के बराबर होता है, वो हमारे पास क्या आ गया है 2.9। अब बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है समीशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल का स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है समीशन एक्स का स्क्वायर पी ऑफ एक्स। इसका मतलब है जो हमारे पास वैल्यूज हैं एक्स की, उसका हमने स्क्वायर लेना और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज होती हैं उसके साथ। अब हमने क्या किया, एक्स जो है हमें पता है 1 to 5 है हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर इंटू हमारे पास जो 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग 1 की प्रोबेबिलिटी थी 0.1, उसके साथ मल्टीप्लाई किया। इस तरह 2 का स्क्वायर उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी थी 0.3। इसी तरह हमने बाकी सबको सॉल्व किया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 9.7। अब अगर हम फॉर्मूले का, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर है, अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर अगर देखें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी निकाल ली है, जो हमारे पास क्या है 2.9 है। इसका जस्ट हमने स्क्वायर ले लेना है होल का। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ गया 9.7 और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल का स्क्वायर हमारे पास आ गया 2.9 का होल का स्क्वायर, तो हमारे पास वेरिएंस आ गया 1.29। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब हम जब वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वो किसके इक्वल लग जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.13858। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की अप्रॉक्स वैल्यू हमारे पास 1.1358 आ जाएगी।
अब क्वेश्चन नंबर 12.2 का पार्ट ए अगर हम देखें, हमारे पास एक बैग है जिसमें हमारे पास 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। और हमने सैंपल लेना है 4 बॉल्स का जो हमें सिलेक्टेड किए हैं बैग से विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमारे पास एक बॉल जो निकल गई वो दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकती, ठीक है। अब लेट करना है हमने एक्स भी एक नंबर है ऑफ रेड बॉल। एक्स जो है वो हमारे पास रेड बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है और फाइंड करना है हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स। एक्स इज इक्वल टू 0, हमारे पास मतलब है कि कोई रेड बॉल नहीं है और चारों की चारों बॉल्स क्या है, ब्लैक है, क्योंकि हमारे पास कितनी बॉल सेलेक्ट की थी, 4 बॉल सेलेक्ट की थी, हालांकि टोटल हमारे पास 10 बॉल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, हमारे पास 10 है। नंबर ऑफ बॉल जो ड्रॉ हुई है 4 हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है, पी ऑफ एक्स जब हमारे पास 0 रेड बॉल है और चारों की 4 ब्लैक बॉल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ रही है, 15 डिवाइड बाई 120। इसी तरह हमने 1 पे चेक किया है। ये जो आपके पास फार्मूला है ये एनसीआर का फार्मूला है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास 4C0 हो गया, इसी तरह 6C4 हो गया। 4C0 मतलब 4 बॉल जो सिलेक्ट हुई है उनमें से एक बॉल भी रेड नहीं है, और 6C4 का मतलब है कि हमारे पास 6 जो हमारे पास ब्लैक बॉल्स थी उनमें से जो है वो चारों की चारों क्या है, चारों की चारों हमारे पास ब्लैक ही सिलेक्ट हुई है, क्योंकि रेड एक भी सिलेक्ट नहीं, इसका मतलब है चारों सिलेक्ट हुई है वो हमारे पास कौन सी है, ब्लैक बॉल्स है। उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, 15 बाय 120। अगर हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 की बात करें, मतलब एक रेड बॉल है तो हमारे पास अगर एक रेड बॉल है तो पीछे कितनी बॉल होंगी, 3 ब्लैक बॉल होंगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 सिलेक्ट हुई हैं। 4C1 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 6C3 करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 80 डिवाइड बाई 120 आ जाएगी। इसी तरह 2 के लिए निकालेंगे, 2 रेड बॉल होंगी तो 2 ब्लैक बॉल होंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 90 डिवाइड बाई 120 आ जाएगी। 3 के लिए निकालेंगे तो 24 डिवाइड बाई 120 आ जाएगी। 4 के लिए निकालेंगे तो 1 बाई 120 आ जाएगी, क्योंकि चारों के चारों अगर रेड बॉल है इसका मतलब है ब्लैक बॉल एक भी सिलेक्ट नहीं हुई है। इसको अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में साथ ये था कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एक्स की। अब एक्स का एक टेबल बनेगा और एक पी ऑफ एक्स का बनेगा। पी ऑफ एक्स में जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली है वो आ जाएंगी, और एक्स में जिसके लिए निकाली है वो आ जाएंगी। तो पहले हमारे पास 0 के लिए निकाली थी तो 15 डिवाइड बाई 120 आई, 1 के लिए निकाली 18 डिवाइड बाई 120 आई, 2 के लिए निकाली 19 बाई। इसी तरह हमने इसका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल क्रिएट कर। अब हमारे पास जो पार्ट बी है वो हमारे पास सेम एज इट इज़ होगा, जिस तरह हमने पार्ट 1 और सी किया है, इसलिए पार्ट बी जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। पार्ट सी में हमारे पास एक फेयर डाइस है जिसको हमने 5 दफ़ा रोल किया है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितने आ गए, n इज इक्वल्स टू 5। अब हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें ये है कि हमने ये बताना है कि 3 जो है वो हमने जब डाइस को रोल किया तो 3 कितनी दफ़ा आए हैं, मतलब हमारे पास जो डाइस है उसमें जो है 3 जो है वो कितनी दफ़ा टर्न अप हुआ है हमारे पास, हमने वो बनाना है, और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्या है कि हमने 3 लाने हैं, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सिंगल डाई में 1/6 होती है। इसी तरह फेलियर जो है अगर हमारे पास 3 नहीं आता तो हमारे पास 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - p, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो 1 - p करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फेलियर्स आ जाएगा जो कि 5/6 हुआ। अब पॉसिबल आउटकम की बात करें तो हमारे पास टोटल कितनी रोल्स हुए हैं, 5 रोल्स हुए हैं, 5 टाइम रोल हुए हैं, ठीक है। और पॉसिबल आउटकम की बात करें जिसमें हमारे पास 3 आ सकता है, वो क्या है, या तो नहीं आएगा, या तो 1 दफ़ा आएगा, या तो 2 दफ़ा, या 3 दफ़ा, या 4 दफ़ा, जितने 5 दफ़ा आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने कैसे फाइंड करनी है, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मास फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास डाइज है उसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले हमारे पास अगर हम मास फंक्शन को देखें तो n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स को शो कर रहा है, जो कि टोटल है हमारे पास 5। k जो है वो शो कर रहा है कि जितनी पॉसिबल आउटकम x के हो सकते हैं, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 जो है वो उसको शो कर रहा है। p जो है वो हमारे पास शो करता है कि सक्सेस के कितने चांसेस हैं, और q शो कर रहा है कि हमारे पास फेलियर के कितने चांसेस हैं। तो हमने फार्मूले में पुट करके सबकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है, x और p ऑफ x। x में हमारे पास पॉसिबल आउटकम आ गई है जितनी भी x की थी, और p ऑफ x जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है मास फंक्शन से हमारे पास वो आ गई है।